वेबिनार में आपका स्वागत है। हम आज समाज की बात पर चर्चा करने निकले हैं। हमारे साथ हैं रवि पटेल जी, जो कुशवाहा समाज में नगर अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे जानेंगे कुशवाहा समाज के इतिहास के बारे में और क्या प्रगति हुई है। ये सभी बातें उनसे चर्चा के दौरान हम पूछेंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुशवाहा समाज के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुशवाहा समाज जिला जबलपुर के अध्यक्ष की हैसियत से मैं लगभग 20 साल से निरंतर काम कर रहा हूँ समाज के बीच में। और कुशवाहा समाज जो है जबलपुर ज़िले में लगभग 1.5 से 2 लाख की तादाद में यहाँ निवासरत हैगा। और कुशवाहा समाज जो है वो पेशे से बेसिकली कृषि प्रधान वर्ग है ये, और ये ओबीसी में हम लोग आते हैं। तो कुशवाहा समाज में एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि कुशवाहा समाज के जो लोग पेशे से कृषि का कार्य करते हैं और कृषि कार्य करने हेतु जो है उन्होंने कभी शिक्षा की तरफ जो है उनका ध्यान कम आकर्षित रहा है। मगर हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में कोशिश की है और ये संदेश समाज को देते रहे हैं कि भाई हम व्यवसाय जो हमारा है वो तो हम करें, मगर अपने आने वाली जनरेशन यानी अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं, क्योंकि शिक्षा से ही सारे मार्ग खुलते हैं। राजनीति के मार्ग खुलते हैं, व्यवसाय के मार्ग खुलते हैं और भी रोज़गार के मार्ग खुलते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने पाया कि हमारी कोशिशें जो है निरंतर हम जो जारी हैं उससे फ़ायदा तो हुआ है। आज की स्थिति में कुशवाहा समाज में बच्चे जो हैं बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। NIT, IIT, UPSC वगैरह एग्ज़ामों में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया है। और कुशवाहा समाज आज राजनीतिक दृष्टि से भी नंबर 3 पर आता है। कुशवाहा समाज के लोगों ने राजनीति में भी हम लोगों के प्रयास से, निरंतर कोशिशों से ये हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी कुशवाहा समाज ने अपना दखल करना प्रारंभ कर दिया है। और आज जबलपुर में OBC वर्ग में अगर हम देखें तो अभी यादव समाज जो है वो अग्रणी है। और हमारा जो कुशवाहा समाज पटेल जो है वो भी राजनीति में, चूँकि पटेल एक टाइटल है, मैं आपको बता दूं, पटेल एक बड़ी कोई जाति नहीं होती है। और पटेल तो हमारे जैसे कि कुर्मी, लोधी, काछी ये जाति वर्ग के लोग, जबकि ये तीनों ही जाति वर्ग के लोग जो हैं वो पेशे से एक ही हैं, सभी का पेशा कृषि ही है। मगर चूँकि कुर्मी समाज के लोगों की जो खेती करने का है वो बड़ी बृहद खेती करते हैं, इसलिए वो आर्थिक रूप से सक्षम भी होते हैं और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी वो ज़्यादा अपना हस्तक्षेप रखते हैं। इसी तरीके से लोधी समाज का वर्ग भी जो है, जो कि पटेल है, वो भी जो है राजनीतिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से अग्रणी है। और काछी समाज जो है उसकी वो खेती करता तो है बट मगर चूँकि उसकी खेती किसानी का दायरा थोड़ा सीमित होता है तो उसका आय का भी साधन सीमित होता है और यही कारण है कि उसका थोड़ा पिछड़ने का कारण हो जाता है। और मगर समाज की उत्पत्ति कैसे हुई? कुशवाहा समाज, देखिए कुशवाहा समाज के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ये कुशवाहा समाज जो है मौर्यकालीन सम्राट से प्रारंभ होता है। सबसे पहले ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के शिष्य हुआ करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय से जो कुशवाहा समाज की उत्पत्ति की गई है, बताई गई है। और रियली कुशवाहा, मौर्य, काछी, शाक्य है नहीं, ये सारे लोग एक ही वर्ग से जुड़े हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, तो वहाँ से भी उनके जी हाँ, हम लोग कुशवाहा समाज के जो लोग हैं तो जबलपुर ज़िले में कुश जयंती जो है वो रक्षाबंधन के एक दिन बाद कजलैया का पर्व होता है। उस दिन उस भगवान का मतलब राम के जो पुत्र हैं कुश, उनको उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। और इस तरीके की उनकी जयंती में हमने भव्य रैलियां भी करी हैं, भव्य
आयोजन किए हैं और कुशवाहा समाज इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और हमने बड़ी मतलब उसमें देखा है कि जब भी हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं तो उसमें कभी 5-6 हज़ार से ज़्यादा कुशवाहा समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग उस कार्यक्रम में बल्कि हमारे समाज के जो टैलेंटेड युवक होते हैं और अच्छी, तो उनको हम लोग पारितोषिक भी देते हैं, समाज के वृद्धजनों का भी सम्मान करते हैं। ऐसे तरह कार्यक्रम होते रहते हैं। आपने इतना मतलब चूँकि आप बहुत सालों से कुशवाहा समाज से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या क्या जिम्मेदारियां आपको निभाना पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं और क्या अभी तक प्रगति? अब जहाँ तक कुशवाहा समाज में देखिए, जिम्मेदारी वैसे तो कोई हमारे ऊपर जिम्मेदारी किसी ने दी नहीं है, मगर हम एक मानवीयता और इंसानियत के नाते एक जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं। इसलिए कि भगवान ने, ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज के लिए कुछ करें। इस नाते हम समाज के लिए जो है समय समय पर समाज में वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, गरीब कमज़ोर बच्चों की शिक्षा का विषय हो जाता है। जब भी हमारे पास इस तरीके की कोई अप्रोच आती है कोई लोग, तो हम निश्चित तौर से इस पे उनकी मदद करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने में भी, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में भी और वैवाहिक चीज़ों में भी हम हेल्प करते हैं। ये हम लोग की छोटे छोटे जवाबदारियाँ हैं, उनको पूरा करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि समाज जो बिखरा हुआ है, हमारा सीधा सिद्धांत यही है कि कुशवाहा समाज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब बाहर ज़िले से जो लगे हुए गांव हैं वहाँ पे बसता है ये, और थोड़ा सा बिखरा हुआ भी है। इकट्ठा कहीं किसी गांव में 10-20 परिवार हैं, किसी गांव में 50-100 परिवार हैं। तो इस नाते हम लोग का प्रयास है कि जो बिखरा हुआ समाज है उसको इकट्ठा करें, किसी तरीके से संगठित करें। किसी तरीके से समाज जब संगठित हो जाएगा तो संगठित होने के साथ साथ वो अपनी बातें राजनीतिक मंचों में कर सकता है, शासन प्रशासन के मंचों में कर सकता है, अपने जो उसके हक अधिकार की बात है वो कह सकता है। तो यही कोशिश है कि समाज किसी तरीके से इकट्ठा हो, यूनिट हो, और यूनिट हो के जो है वो ऊर्जा के रूप में काम करें। यही प्रयास रहता है और यही हम लोग का उद्देश्य रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तब्दीली आप लोग ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई भी प्रयास करें तो अपने घर से करें। हम अपने घर से प्रारंभ करेंगे तो तब तो हम समाज को कुछ दिखा पाएंगे, बता पाएंगे। तो मैंने अपने घर से प्रारंभ किया। हमारे 2-3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को मैंने हिंदी स्कूल से और पढ़ाया उनको, तो महर्षि विद्या मंदिर में पढ़े हैं और उनको अच्छी शिक्षा दी मैंने। और अच्छी शिक्षा देने से एक बड़े बेटे ने मेरा IIT करके, उसने आज रेलवे में एक असिस्टेंट इंजीनियर है। मेरी बेटी ने NIT रायपुर से कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, वो भी सिस्टम मैनेजर में है। ठीक है, छोटा बेटा मेरा जो है वो मेरे साथ बिजनेस में मेरा सहयोग करता हैगा। तो मैंने अपने घर को पहले सुदृढ़ किया। जब मैं अपना घर सुदृढ़ करूंगा तब तो समाज को सुदृढ़ करूंगा। तो इस नाते समाज को भी ये संदेश मैंने देना चाहा कि देखिए, जब मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी ये सब कर सकते हैं। और जहाँ मैं समाज को जब समझता हूँ कि मेरी ज़रूरत है तो मैं हरदम समाज के साथ खड़ा रहता हूँ। आप भी अपने बारे में कुछ बताइए, पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। अब जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विषय है, देखिए, मैं भी बहुत संसाधनों के अभाव में मेरा जीवन था। बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरी हैं, पिताजी नहीं हैं। पिताजी मेरे एक बहुत छोटे से सेल्टिक्स ऑफिस में चपरासी की पोस्ट में थे। कम बहुत आय थी, कम आय संसाधनों में हम लोग को जीवन जीना पड़ा और उन्हीं आय में बस ये कहिए कि स्वयं फिर हम लोग कम उम्र से ही काम धंधे में लग गए और काम धंधे में लगने के बाद जो पैसा कमाते थे उसी से अपनी शिक्षा करते थे। और शिक्षा के साथ साथ घर में हमारे यहाँ खेल को बड़ा महत्व दिया जाता था, तो हम लोग खेल जगत से जुड़ गए। हमारे 5-7 भाई, सभी भाई जो है नेशनल खेले हुए हैं। मैं स्वयं खुद बॉक्सिंग के क्षेत्र में नेशनल खेला हुआ हूँ। MP अपने क्षेत्र में 2 बार का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैं मतलब इस तरीके से जीवन है। फिर धीरे धीरे संबंधों की मित्रता के सहारे से ये जो बिल्डरशिप प्रमोटरशिप का काम जो है, मैं वहाँ जुड़ा और निरंतर लगातार मैंने इस क्षेत्र में मैंने काम किया और मेहनत करी। और इस व्यवसाय में आगे आने का एक मुख्य उद्देश्य जो मैंने समझा कि कोई भी धंधा हो या व्यापार हो, किसी भी फील्ड में हो, आदमी को जब तक उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो आगे उसको बढ़ने में दिक्कत होती है। तो मेरे अंदर ईश्वर ने बस ये दी एक बात अच्छी आदतें दी हैं
कि मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूँ और बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति हूँ। इसी कारण से क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट रहता है और मेरे को इसका ये सारी चीज़ें मेरे को इस धंधे में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ये थे रवि पटेल जी, जिन्होंने कुशवाहा समाज के बारे में जो भी उपलब्धियां उनके बारे में बताएं। हम समाज की बात में आगे भी इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।